एनटीए ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए, असर्शन एंड रीजन, ऐसे टाइप के सवाल सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ इन्हीं दोनों से मिलाकर टोटल 24 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में 12वीं में। कैन यू जस्ट इमेजिन 24 नंबर। तो ये सारे सवाल पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा बिकॉज आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज आपके सामने बात करने आए हैं कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इतने नंबर आए। और ये मार्क्स आने क्यों जरूरी हैं? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। 75% मार्क्स आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका 75% मार्क्स नहीं आता है तो आप एनटीए कहता है कि आप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ने एनटीए ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए, जिससे कि आप आईआईटी या एनआईटी में कहीं पे भी काउंसलिंग में बैठ पाए। एडमिशन तो छोड़ दीजिए, काउंसलिंग में भी बैठने ये लोग नहीं देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड जब आया था तो कोविड के टाइम पे इस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया गया था और पिछले 3 साल ये कंडीशन था ही नहीं। 2020, 21 और 22, 23 में इस कंडीशन को वापस से ले आया गया और इसकी वजह से काफी हाहाकार मचा था। लोग बहुत परेशान थे कि यार 75% का क्राइटेरिया वापस से आ गया है। लेकिन इस क्राइटेरिया को जैसे ही वापस लाया गया, अब ये सैक्रोसैंट हो गया है और अब ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि 75% क्राइटेरिया कैसे आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कोविड में जब ये हटाया गया था तो लोगों ने सोचा कि अब तो 12वीं में 75% क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि 3 साल नहीं रहा था, तो इसलिए इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। बट 23 में लग गया, 23 में बच्चों को नहीं आने दिया गया, तो 24 में तो हर हाल में लग रहा है। वो तो पहले से पता है, वहां तो बच्चा ये भी नहीं कह सकता मुझे आपने एकदम सरप्राइज बताया। तो 24 में तो 75% का क्राइटेरिया लग रहा है। इतना मिनिमम नंबर आपको चाहिए 12वीं में, तभी जाके आप जेडब्ल्यू में मतलब आईआईटी या एनआईटी जा सकते हैं। अब ध्यान से एक और बात समझिए, इसमें क्राइटेरिया यह कहता है कि जोसा की काउंसलिंग में आप तब बैठ सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया यह कहता है कि जोसा की काउंसलिंग में आप तब बैठ सकते हैं जब आपके 75% क्राइटेरिया होगा। अब ये जोसा की काउंसलिंग क्या है? तो देखो, जोसा स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। क्या है? ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये जोसा करता क्या है? तो जोसा इज बेसिकली आईआईटी और एनआईटी एलोकेट कराने के लिए जो काउंसलिंग होती है उसका बोर्ड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 75% मार्क्स नहीं आए तो आप जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर आप जेडब्ल्यू के एग्जाम दिए हो तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे या फिर वो मार्क्स इनवैलिड होंगे। ऐसा नहीं है। जेडब्ल्यू का आप एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, और इस एग्जामिनेशन की मदद से आप दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जहां पे 75% क्राइटेरिया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे दिल्ली के या चंडीगढ़ के या दूसरे जगहों के ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे क्राइटेरिया सिर्फ 60% का है, तो वहां पे आप इसी जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को देकर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये क्राइटेरिया कहां नहीं एप्लीकेबल होगा? दैट इज आईआईटी, एनआईटी और मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज में नहीं, मोस्ट नहीं, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में भी है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि जैसे ही आईआईटी और एनआईटी ने इस क्राइटेरिया को लगाया, बाकी कॉलेजेस देखा देखी में लगा दिया कि हाँ भाई आईआईटी एनआईटी कर रहा है तो भाई बिल्कुल सही होगा। तो इसीलिए 75% क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि यार तुम पूरा तैयारी ही 2 साल 1 साल कर रहे हो सिर्फ इसी बात के लिए कि तुम आईआईटी जाओ। अब जब आईआईटी और एनआईटी ही कट जाएगा तो बाकी के कॉलेजेस में जा सकते हो, बट तुम तैयारी उसके लिए थोड़ी कर रहे थे। तो इसीलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, 75% क्राइटेरिया आ गया, लेकिन अगर एक में फेल कर गए तो भी नहीं बैठ सकते। तो हर सब्जेक्ट में आपको पास करना है, चाहे वो आपका ऑप्शनल क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों ना हो, पास तो जरूरी है। और आपका एग्रीगेट मार्क्स 75% होना चाहिए। मैं वापस से बता देता हूं, ये जो 75% का क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ पीसीएम के लिए नहीं है, ये ओवरऑल है। एग्रीगेट भी किसका? तो ध्यान देना, यहां पे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 6 सब्जेक्ट लिए, 7 सब्जेक्ट लिए, तो सातों का होगा क्या? नहीं, टॉप 5 में भी एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझना। 75% क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा। अब ओवरऑल में 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंडेटरली होगा। उसके बाद इंग्लिश, ये मैंडेटरी होगा। तो 4 सब्जेक्ट तो फिक्स्ड हैं। ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स तो लिए ही जाएंगे। 5वां जो भी होगा, जो भी हाईएस्ट नंबर आए होंगे आपके 5वें सब्जेक्ट में, वो हाईएस्ट नंबर वाला सब्जेक्ट उठाया जाएगा।
इन 5 को मिला के आपका 75% नंबर बनना चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर आईआईटी और एनआईटी। समझ गए 75% का क्राइटेरिया क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब एससी एसटी के लिए ये क्राइटेरिया 65% के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ओबीसी के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, ओबीसी वाला बच्चा भी 75% में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू 75% क्राइटेरिया ऑफ जेईई मेंस विल बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड एंड विल नॉट बी ऑफर्ड एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। तो अगर आप भले स्टार्टिंग में एग्जाम दे लो, आप काउंसलिंग में बैठ भी जाओ, कोई इशू नहीं, बट वो आगे चल के आपको सीट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ध्यान से समझिए, सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम पैटर्न में अब पैटर्न भी सीबीएसई ने थोड़ा चेंज किया। सीबीएसई ने क्या बोला है? सीबीएसई ने अपने प्रेस रिलीज में ये बोला था कि आने वाले एज पर द न्यू चेंजेस ऑफ सीबीएसई एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट विल नाउ गेट मोर एमसीक्यूज, ज्यादा एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। सीबीएसई विल बी इंक्लूडिंग अबाउट 20% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड उसके बाद टोटल 40% ऑफ द क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जाम्स विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब एमसीक्यू होगा, सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, ऐसे टाइप के सवाल सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रही है। और ऐसे कुल सवाल 40% होंगे। मतलब आपका ऑलमोस्ट आधा सिलेबस या आधे सवाल जो आएंगे वो इस टाइप के सवालों से आएंगे, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड। ये क्यों किया गया है? तो एक्चुअली में सीबीएसई इस बात को समझ चुकी है कि मेजॉरिटी बच्चा हमारे देश में आज की डेट में या तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को फोकस कर रहा है या नीट एग्जामिनेशन को फोकस कर रहा है या कोई ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोकस कर रहा है। सीए वाला बच्चा सीए फोकस कर रहा है। तो जब पूरे देश में कंपटीशन का माहौल है तो सीबीएसई पीछे क्यों रहे? इसीलिए सीबीएसई ने 40% सवाल एमसीक्यू, असर्शन बेस्ड, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड ऐसे सवाल बना दिए और रिमेनिंग 60% जैसा थ्योरी आता था वैसा आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, फिजिक्स में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप आसानी से 75% के क्राइटेरिया पे पहुंच पाएं, क्योंकि 75% क्राइटेरिया आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए जी, देखिए फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स। इन दो चैप्टर से मिला के कुल 18 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 18 मार्क्स काफी होते हैं, है ना? तो 18 मार्क्स के सवाल आपके यहां पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़िएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ईएमआई एंड एसी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, टोटल मिला के 17 नंबर। तो 18 और 17 35 हो गए, यहाँ पे आधा नंबर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चैप्टर्स पढ़ के इनसे 12 नंबर और आ जाएंगे। तो ये 6 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में 12वीं में, जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपके नंबर बहुत ही ज्यादा मतलब कम पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, ये पहला चैप्टर। दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ इन्हीं दोनों से मिलाकर टोटल 24 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में 12वीं में। कैन यू जस्ट इमेजिन, 24 नंबर। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक, इससे कुल 14 नंबर के सवाल होते हैं। तो आपका 38 मार्क्स तो यही 4 चैप्टर में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर से मिला के 14 नंबर और आ जाते हैं। तो 38 एंड 40 इन 14 तो 52 नंबर आ गए। तो सिर्फ ये 6 चैप्टर पढ़ के आप टोटल 52 नंबर ला सकते हैं केमिस्ट्री में, विच इज प्रिटी ग्रेट, प्रिटी ऑसम। कम चैप्टर्स, ज्यादा नंबर। तो इसीलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं, ताकि आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़कर एटलीस्ट इतना नंबर तो सिक्योर कर लीजिए। इसके ऊपर बाकी के चैप्टर्स आप और करिए, ऑब्वियसली आप सब पूरा सिलेबस करके जाएंगे, पूरा सिलेबस करना भी चाहिए, बट इतनों से तो इतना नंबर आ ही जाएगा। क्लियर? अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स में अकेला कैलकुलस 50%, मतलब तो 50% से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इतना लेके बैठा है। तो कैलकुलस अकेला 35 नंबर लेकर बैठा है। अब वेक्टर्स एंड 3D, इसमें 14 नंबर आते हैं। तो देखो, सिर्फ ये 2 टॉपिक करके 35 और 14, तुम 50 नंबर, 49 नंबर के आसपास पहुंच गए। कितना बड़ा बात है, सिर्फ ये 2 करके 49 नंबर तुम्हारे सॉर्टेड है। तो मैथमेटिक्स तो सुपर मजेदार है।
अब प्रोबेबिलिटी और एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, इन दोनों से मिला के 8 और 5 13 नंबर के सवाल यहां से आ जाते हैं। तो आपका 49 और 13 मतलब 62 नंबर ऐसे हो गया। तो इतना बस तुम कर लो, ये 4 टॉपिक, कैलकुलस पूरा कर लो, कैलकुलस के अंदर 3 चैप्टर्स होंगे, फिर वेक्टर 3D कर लो और प्रोबेबिलिटी एलपी कर लो। बस इतने से तुम्हारा कितना अभी अभी अपन कितना जोड़े, 13 नंबर, 14 13 14 27 27 और 69 नंबर जो 62 नंबर जोड़ दिए। कितना मजेदार है ना? मजेदार। चलिए अब इन सब चीजों को करने के बाद जो इजी मतलब हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है उनको करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो, रिमेंबर टू चेक द सिलेबस। आप हमेशा पढ़ने के पहले रिवाइज सिलेबस जरूर चेक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में पढ़ना है। अब आईटीएफ में इतना ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है कि आईटीएफ ऑलमोस्ट आधा क्या 10% बचा है, मतलब 90% सिलेबस हट गया है उसका। तो भाई आप हमेशा रिवाइज सिलेबस से पढ़िएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना सिलेबस है उतना में ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ोगे अननेसेसरी तुम्हारा वेस्टेज है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक्स विच आर कॉमन फॉर बोथ 12th बोर्ड्स एंड जेई मस्ट बी रेड विथ प्रॉपर केयर। क्यों प्रॉपर केयर? क्योंकि आप जो बोर्ड्स और जेई के लिए पढ़ रहे हैं उसमें जो जो कॉमन टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जेई में भी हो जाए और बोर्ड्स में भी हो जाए। उसके बाद अननेसेसरी एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बोर्ड्स में प्रूव कॉस्टली, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो अगर अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लोगे तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे सिक्योर करने पहले ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा लेते रहना ना। जो जेई में आता है अगर तुमको लग रहा है उससे टाइम किल हो रहा है तो छोड़ दो, बाद में देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी मस्ट नॉट बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस एग्जांपल्स बहुत सारे आते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके एग्जांपल्स, इनके क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। दीज में प्रूव टू बी डिसाइडिंग फैक्टर टू गेट अ गुड परसेंटेज, क्योंकि आते ही आते हैं, पक्की बात है। ठीक है, तो मिसलेनियस मत छोड़ के जाइएगा। क्लियर? मजा आ रहा है? अब फाइनली recent trends show a lot of case study questions being included in the class 12 board, so these must be practiced properly beforehand, क्योंकि जैसा मैंने बताया कंपटीशन का आजकल माहौल ज्यादा है, तो सीबीएसई कंपटीशन टाइप के क्वेश्चंस बहुत दे रही है, केस बेस्ड दे रही है, असर्शन रीजनिंग दे रही है, तो ये सारे सवाल पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिकॉज आते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस सेशन में मेरे को इतना ही बताना था, बट इस पूरे सेशन का मेन जिस्ट ये था बेटा, 75% क्राइटेरिया सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर 75% आपके नहीं आते हैं तो आपको आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं मिलेगा, फिर तुम ड्रॉप लोगे तो भी 75% क्राइटेरिया तो चलता रहेगा, तो आप अगले साल भी नहीं ले पाओगे, ड्रॉप भी नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए पहली बार में सीबीएसई में या अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में मार्क्स 75% लाना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका आईआईटी जाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसको गिरने मत दीजिए। ठीक है? तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन पीपल, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, और वीडियो लाइक कर देना।